हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोग रियल नंबर्स को डिफाइन किए हुए थे। कल जो मैंने आप लोग को वीडियो डाला था वो पार्ट 1 था, नंबर सिस्टम एंड रियल नंबर्स का। तो नंबर सिस्टम्स एंड रियल नंबर्स का आज सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे। कल जो मैं एक्सप्लेनेशन किया हुआ था जस्ट वहीं से, जहाँ पे मैं अपना लेक्चरर कंप्लीट किया हुआ था वहीं से मैं आज आपको सेकेंड पार्ट पे रियल नंबर्स के बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में वीडियो दे रहा हूँ। अच्छे से अच्छे वीडियो, और अगर फुली इंटेंसिटी एनर्जी आप लोग लेना चाहते हैं और एब्जॉर्ब करना चाहते हैं तो आप लोगों को सब्सक्राइब्स जरूर करना चाहिए। इससे अधिक से अधिक आपको वीडियो मिलेगी, क्योंकि जब आप लोग सीखते हैं ना तो मुझे एक्स्ट्रा एनर्जी आता है, इसलिए सिखाने में तो बहुत मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग जिस पॉइंट को मैं समझाऊं डेफिनेटली आपको उस पॉइंट में कंफ्यूजन नहीं रहे, उससे रिलेटेड, उस कंसेप्ट से रिलेटेड, उस थ्योरी से रिलेटेड प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सके। तो सेकेंड पार्ट पे सबसे पहले मैं चर्चा करता हूं कि मैं रियल नंबर्स को नंबर लाइन लेके वहां पे एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कोई नंबर लाइन आप लेते हैं तो नंबर लाइन का हर पॉइंट, इच पॉइंट जो है आपको कुछ ना कुछ रियल पार्टिकुलर वैल्यू को बताता है, जो रियल नंबर ही होता है। इच पॉइंट ऑन द रियल नंबर लाइन रिप्रेजेंट ए रियल नंबर, यानी कि कोई भी रियल नंबर वैल्यू होगा तो उसका रियल नंबर लाइन पे एक यूनिक पॉइंट होगा। कंसीडर इट इज ए रियल नंबर लाइन। सपोज कर लेते हैं कि ये एक रियल नंबर लाइन है। ये ऑरिजिन सिलेक्ट कर लेते हैं। द नंबर लाइन, नंबर लाइन, और इसी को आप रियल नंबर लाइन भी कह सकते हो, रियल नंबर लाइन। each point on the real number line represent a unique real value, a unique real value। तो रियल नंबर लाइन पे हर पॉइंट यूनिक रियल नंबर को बताएगा, यानी कि जो अगर कोई आप पार्टिकुलर रियल नंबर ले लेते हैं तो उसका रियल नंबर लाइन पे
एक यूनिक पॉइंट होगा। देयर इज ए यूनिक पॉइंट, there is a unique point on the real number line there is a unique point on the real number line which represents a real number यानी हर रियल नंबर लाइन पे एक यूनिक पॉइंट होगा और हर यूनिक पॉइंट का रियल नंबर लाइन पे हर एक यूनिक पॉइंट का इच यूनिक पॉइंट का एक रियल वैल्यू होगा, रियल नंबर होगा। There are infinite real numbers on a real number line ये रियल नंबर लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होता है। कंसीडर इट इज द नंबर लाइन प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी के देखोगे अगर माइनस इन्फिनिटी से आप चलना स्टार्ट करोगे और प्लस इन्फिनिटी पर अगर आप चले जाते हैं, आप लोग माइनस इन्फिनिटी से चलना स्टार्ट कीजिए, प्लस इन्फिनिटी पे चले गए तो कोई पूछेगा कि बताइए आपने कितने रियल नंबर्स को ओवरटेक करके आया है, क्रॉस करके आया है, कितने रियल नंबर्स को आप ओवरटेक करके आए हैं। तो बोलेंगे इनफाइनाइट रियल नंबर्स, दैट इज देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स ऑन द रियल नंबर लाइन। रियल नंबर लाइन पे इनफाइनाइट रियल नंबर्स होता है। नेक्स्ट एक चीज लास्ट वीडियो में मैंने ये भी बोले थे कि रियल नंबर्स को हम लोग अलग अलग डिफिनेशंस के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, जैसे रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। ये जितने भी नंबर्स है ये सारे के सारे तो रियल नंबर्स ही है। तो इसलिए जैसे अगर विशेषकर आप जैसे 9 और क्लास 9 और 10 के सीबीएसई बोर्ड में ले लीजिए या किसी अदर बोर्ड्स में ले लीजिए, तो ज्यादातर प्रॉब्लम जो आता है
खासकर किसी भी एग्जामिनेशन में तो रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स से आता है। तो इसलिए रियल नंबर्स में सबसे पहले हम लोग रेशनल नंबर्स के बारे में देखेंगे और रेशनल नंबर्स के बारे में आपको मैं कंसेप्ट क्लियर करूंगा। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स those numbers which are written in the form of p by q। वे नंबर्स जिसको आप p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p and q आर इंटीजर्स, p और q इंटीजर्स होगा। क्या होगा, ये बात ध्यान में रखना है कि p और q जो होना चाहिए इंटीजर्स होना चाहिए। एंड q डजंट जीरो, और q यानी डिनोमिनेटर का वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। और डिनोमिनेटर का वैल्यू जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, तो इसका रहस्य मैं आपको आज के वीडियो में नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उससे पहले उसको बताने के लिए मुझे बहुत सारी बातें बताना है। उसमें सबसे पहले रेशनल नंबर्स के बारे में बताना है, लेकिन जरूर आपको बताएंगे। तो सबसे पहले रेशनल नंबर्स के बारे में समझिए। रेशनल नंबर्स those numbers, those real numbers which are written in the form of p by q, comma q does not equal to 0। p and q are integers, p and q are integers। The decimal expansion, of a rational number, real number, the decimal expression of a rational real number is either terminating decimal expansion और non terminating और non terminating recurring। Rational numbers, those real numbers which are written in the form of
पी बाई क्यू। यहां देखो कि जिस रेशनल नंबर्स को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, एंड क्यू डज नॉट जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। हजारों लाखों साल पहले विद्वान सब भी किसी नंबर, रियल नंबर में जीरो से डिवाइड करके जीरो लिखते थे, लेकिन बाद में जाकर वो गलत हो गया। किसी रियल नंबर में अगर जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो जीरो नहीं आता है। तो आज मैं इसका वीडियो, इस पर मैं आपको लेक्चर नहीं दे पाऊंगा। सबसे पहले उसको समझने के लिए मुझे यहाँ ध्यान देना है। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए कि पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, क्यू डज नॉट इक्वल होना चाहिए जीरो के। ये बात ध्यान में रखना है कि पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी एंड क्यू जो होना चाहिए तो वो इंटीजर्स होना चाहिए। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी आर की क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए, तब जाके वो रेशनल नंबर्स होगा। रेशनल नंबर्स का आइडेंटिफिकेशन अगर किसी और तरीके से देना चाहे तो आप कैसे दे सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है? तो उसके लिए डेसिमल एक्सपेंशन भी हम लोग देख सकते हैं। जो रेशनल नंबर्स होगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। अगर कोई नंबर है जो पी बाई क्यू फॉर्म में है और पी एंड क्यू इंटीजर्स है, क्यू जीरो नहीं है, तो रेशनल नंबर्स होगा। सेकेंड कंसेप्ट है कि रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, तो रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो आइदर टर्मिनेटिंग होगा और नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग आप देख रहे हैं तो वो भी रेशनल नंबर्स के कैटेगरी में आ जाएगा, और या नहीं तो पी बाई क्यू फॉर्म में देख रहे हैं जहां पी और क्यू इंटीजर्स होना जरूरी है। सबसे पहले ये देखो, जैसे एग्जांपल्स में अगर ले लें, एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स। इसका एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स में जैसे आप -7 ले लो, नहीं -6 ले लो, -1 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 8 ये जितने भी आप नंबर देख रहे हैं आर रेशनल नंबर्स, आर रेशनल नंबर्स। ये सभी के सभी रेशनल नंबर्स है। Why? Because -7 can be written as -7/1। देखोगे -7 and 1, यहाँ -7 and 1 दोनों देखोगे तो बोथ आर इंटीजर्स, बोथ आर इंटीजर्स। -7 और 1 दोनों इंटीजर्स है, इसलिए रेशनल नंबर। अब जैसे 0 ले लो तो 0 को 0/1 लिखोगे, नहीं यहाँ तो 0 है, 0/1 0 है तो 0 का आप क्या लिख सकते हैं? 0/1 लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया। तो यहाँ 0 and 1, 0 और 1 देखोगे तो यहाँ 0 and 1
0 1 both are integers, both are integers. p बाई क्यू फॉर्म में हो लेकिन p और q इंटीजर्स होना जरूरी है। ऐसा एग्जांपल मैं एक आपको दे रहा हूं जो रेशनल नंबर्स नहीं है। जैसे अगर √3 अगर मैं लूं या √3/2 ले लो, तो देखो कि इसमें √3 नॉट इंटीजर्स, नॉट इंटीजर, नॉट √3 इंटीजर नहीं है। अब इंटीजर आप लोग को बोलना होगा, इंटीजर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जस्ट अभी बता देता हूं कि इंटीजर्स जो होता है, इंटीजर्स जो होता है, इंटीजर्स तो 0 +-1 +-2 +-3 are integers, are integers. 0 +-1 +-2 +-3 तो प्लस इंफिनिट भी हो जाएगा, आर इंटीजर्स। ये क्या है? इंटीजर्स है, यानी इंटीजर्स जो होता है, इंटीजर्स पॉजिटिव 0 नेगेटिव, पॉजिटिव इंटीजर 0 इंटीजर नेगेटिव। 0 is neither positive nor negative but it is इंटीजर। 0 को आप पॉजिटिव भी नहीं बोल सकते हैं, 0 को नेगेटिव भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 0 एक इंटीजर है। तो √3 यहाँ इंटीजर नहीं है, बट 2 यहाँ क्या है? इंटीजर है, इंटीजर। तो यहाँ देख लोगे तो ये इंटीजर नहीं है, ये √3 इंटीजर नहीं है, एंड ये 2 इंटीजर है, लेकिन दोनों इंटीजर होना चाहिए नहीं। therefore √3/2 is irrational number, is not rational, is not rational। और नॉट रेशनल की सबसे पहले चर्चा पाइथागोरस साहब किए हुए थे, याद रखिएगा। नॉट रेशनल की सबसे पहले चर्चा जो है पाइथागोरस साहब किए हुए थे, और वह 400 बीसी के अराउंड किए हुए थे। 400 बीसी के अराउंड जो है पाइथागोरस साहब जो है नॉट रेशनल की चर्चा किए हुए थे। इसी बारे में, यानी कहने का मतलब है इरेशनल नंबर जो है उन्हीं के 400 बीसी के राउंड से ही इरेशनल नंबर्स के बाद हम लोग जो नंबर्स रेशनल नहीं है, जो रियल नंबर्स रेशनल नहीं है, तो सबसे पहले उसकी चर्चा पाइथागोरस साहब किए हुए थे। ठीक है, टाइम भी हो गई है। जो नेक्स्ट पार्ट 3 जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, और अच्छे से अच्छे वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फुल वीडियो देखिएगा, शेयर भी कीजिएगा। मैं आपके लिए मेहनत करता रहूंगा, और तब तक मेहनत करता रहूंगा जब तक कि आप अपनी टारगेट को हासिल नहीं कर लेते हैं। ओके, भगवान आपकी रक्षा करे।